दोस्तों नमस्कार। साक्षी मलिक के आंसुओं और बजरंग पूनिया के सैक्रिफाइस ने क्या मोदी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है। हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को आंसुओं से कभी फर्क नहीं पड़ता, लाशों से भी नहीं। अगर 750 किसानों की शहादत हुई और पूरे किसान आंदोलन में, तब भी नरेंद्र मोदी नहीं पिघले थे। वो तब भी नहीं पिघले जब सीए एनआरसी में हजारों महिलाएं सड़कों पर बैठी हुई थीं। लगातार वो नरेंद्र मोदी से डिमांड कर रही थी, सरकार से उदारतापूर्वक व्यवहार करने के लिए कह रही थी। अंबेडकर, नेहरू और गांधी की तस्वीरों के साथ वो अपने नागरिक अधिकार के लिए दुहाई मांग रही थी। उस समय भी नरेंद्र मोदी नहीं पिघले। वो तो तब भी नहीं पिघले थे जब नोटबंदी में सैकड़ों लोग लाइन में लगकर के मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और कोरोना काल में जो पूरे दुनिया की विपदा दी, भारत में उन्होंने आनन फानन में लॉकडाउन किया और हजारों लाखों लोग मर गए। कोई ऑक्सीजन की कमी से, कोई सड़क पर पैदल चलते हुए, कोई भूख से मर गया। दवाइयों की वजह से तो लाखों लोग की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। किसानों की मांगों को अगर उन्होंने माना था, बहुत कम मांगों को, तो उसकी मूल वजह थी 2022 का लोकसभा चुनाव, यूपी विधानसभा चुनाव। और उस चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे, जिनकी बड़ी भागीदारी थी राकेश टिकैत के मार्फत उस पूरे दिल्ली के आंदोलन में, तो उन्होंने ये कहते हुए कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, वो विड्रॉ कर लिया और 3 काले कानून वापस ले लिए। लेकिन अचानक ये क्या हुआ कि साक्षी मलिक ने जिस तरह से आकर के कुश्ती को अलविदा कहा, उसके आंसुओं को पूरे देश ने देखा। फिर बजरंग पूनिया आते हैं जो पद्मश्री लौटाते हैं और फुटपाथ पर रख के चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक तो साक्षी का वो ट्वीट था जिसमें उसने कहा कि मैंने तो अपना जूते रख दिए हैं, मैं तो अब कुश्ती से अलविदा कह चुकी हूँ, लेकिन मुझे तब से नींद नहीं आ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ जब से जूनियर चैंपियनशिप के बारे में खबर मिली है कि वो नंदिनी नगर यानी गोंडा में होने जा रही है। गोंडा वो जगह जो ब्रजभूषण की अपनी, एक तरह से कहें, रियासत है। ब्रजभूषण की अपनी ज़मीन है जहाँ उनका सिक्का चलता है। साक्षी मलिक ने कहा कि क्या होगा उन बेटियों का, और वो हमको मैसेज कर रही हैं कि दीदी हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, क्या होगा। वो सांसद, वो व्यक्ति जिस पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं, आरोप ही नहीं है, अब तो मामला बहुत आगे चला गया है, लेकिन वो जिस तरह से चुनौती देता रहा खुद नरेंद्र मोदी को कि हमारा टिकट कौन काटेगा, हमको कौन हटाएगा, वगैरह वगैरह। और जो पॉस्को की धारा लगी हुई थी, पहले तो एफआईआर ही बड़ी मुश्किल से हुआ है, हम लोग जानते हैं। पॉस्को की धारा ना लगे इसके लिए उसने जो माइनर लड़की थी उसको हॉस्टाइल करने में कामयाबी हासिल कर ली। तो एक तरह से पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूषण को बचा लिया। लेकिन जो कुश्ती महासंघ के इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन में उनका ही अपना राइट हैंड संजय कुमार सिंह, जो उनका व्यावसायिक पार्टनर भी है, वो चुनाव जीता। जबकि साक्षी मलिक और जो तमाम महिला पहलवान थी, उनकी बड़ी डिमांड ये थी कि कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो थ्रेट है ये लगातार बना हुआ है कि कहीं महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न ना हो, यौन शोषण ना हो। लेकिन वो हार गई और चुनाव जीता किसने? ब्रजभूषण ने ही, एक तरह से वो संजय सिंह उसका अध्यक्ष होना। आज खेल मंत्रालय ने उसको सस्पेंड कर दिया, संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया। ये किस बात को रेखांकित करता है? क्या मोदी जी को कोई अचानक ये इल्म हो गया कि नहीं, साक्षी मलिक के आंसुओं को हमें संवेदनशीलता से लेना है, या बजरंग पूनिया ने जो किया उससे उनका दिल पिघल गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि सच्चाई ये है कि हरियाणा में हार का डर लोकसभा चुनाव में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार का डर सता रहा है मोदी को। और जब से इंडिया अलायंस बना है तब से उनके सामने एक सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर 1 to 1 इलेक्शन हो गया, 350-400 सीटों पर अगर एक बनाम एक हो गया, तो फिर वो कैसे सरवाइव करेंगे। हरियाणा में जाट बेल्ट है और जाट के बारे में कहा जाता है, अब मैं
वो सही कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन परंपरा में ये माना जाता है कि जाट बहुत लड़ाका कौम है और जब वो ठान लेती है तो फिर सामने वाले को नेस्तनाबूद करके छोड़ती है। और जिस तरह से आंसू गिरे हैं, जिस तरह से वो दुखी हुए हैं वो खिलाड़ी, और आप जानते हैं कि पूरा हरियाणा जिस तरह से दकियानूसी रहा है महिलाओं को लेकर के, भ्रूण हत्या होती थी वहाँ लड़कियों की, लेकिन आज वही हरियाणा अपनी महिला पहलवानों महिला खिलाड़ियों को लेकर के गौरवान्वित है। और वही नहीं, उसने देश को गौरवान्वित करने का अवसर दिया, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। तो वो हरियाणा अगर ठान लेगा तो फिर मोदी जी को दिल्ली पर तो तीसरी बार सत्ता नहीं मिलेगी। ये डर मोदी को सता रहा था और इसीलिए बीच में लांछन बहुत लगाए गए कि देखिए अब साक्षी मलिक चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। अरे भाई, राजनीति करना कोई गुनाह है क्या? फोगट बहने में से राजनीति में है, बीजेपी के साथ है। अगर बीजेपी के साथ वो खिलाड़ी हों, बॉलीवुड के स्टार हों, कोई हो, अगर वो उनके साथ खड़े हैं तो फिर वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो राजनीति गुनाह नहीं है। राजनीति गुनाह ये है कि आप बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़े तो आप गुनाह कर रहे हैं। इस तरह का नैरेटिव ये पूरे देश में चला दिया गया है। जैसे बजरंग पुनिया के लिए पूछा गया कि आपने पद्मश्री तो लौटा दिया लेकिन आपने पैसा नहीं। बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि पद्मश्री में कोई पैसा नहीं मिलता है। और जब उन खिलाड़ियों ने मेडल जीते तब तमाम सरकारों ने वो पैसा दिया। कई कई साल उन महिला पहलवानों ने, बजरंग पुनिया जैसे नौजवानों ने लगाया, तो उनकी क्या कीमत होगी ये भक्त बताएंगे? नहीं बताएंगे। दरअसल उनका तो दिमाग अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है मोदी भक्ति में, तो वो तो खैर नहीं करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी साक्षी मलिक से मिलने के लिए पहुंची। हुड्डा के जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो तो उनके साथ रहे ही। तो ये जो पूरा मूवमेंट बन रहा था कि नरेंद्र मोदी के लिए वो चुनाव में बहुत कठिन साबित होने वाला था, और इसीलिए उन्होंने ब्रजभूषण के जो उनके नए सिपाही सालार हैं, नए साथी हैं संजय कुमार सिंह, उनको निलंबित करवाने का ये एक तरह से एक कोशिश की, और उसके जरिए दिखाने की कोशिश हो रही कि नहीं, अगर महिला पहलवानों के साथ ही होगा, महिला सम्मान की बात होगी तो फिर हम ये करेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि महिला सम्मान के लिए आप केवल नौटंकी करते हैं, महिला सुरक्षा की जो बात करते हैं। और हो क्या रहा इस देश में, ये भी ब्रजभूषण जिस पूरे अहंकार के साथ बोल रहा है कि जाओ जो करना है वो कर लो, हमारा रुतबा था, रुतबा है, रुतबा रहेगा, वगैरह वगैरह, हमें ईश्वर ने दिया है, वो ईश्वर कौन है हम सब जानते हैं। तो आज वो ईश्वर डर गया और उसको लगा कि चुनाव में तो इसका अंजाम हो सकता है, बुरा अंजाम हो सकता है, इसलिए वो ये उन्होंने कदम पीछे खींचा है, वो सरेंडर किया है। लेकिन असल में क्या वो ये नारी सम्मान है? अब इसको स्मृति ईरानी भी हो सकता है आकर के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम देखिए कोई समझौता नहीं करते, जबकि यही स्मृति ईरानी तब से खामोश बैठी हुई हैं। अब ये हो सकता है वो बॉलीवुड की स्टार आ जाएं जिन्हें के अनुसार 2014 में आज़ादी मिली इस देश को, कंगना रनावत, वो भी आकर के कुछ नारी शक्ति जैसी कुछ बात कहें। लेकिन असल में वो जो जूनियर महिला पहलवान थे उन पर जो खतरा था, क्या उनको आश्वस्त नहीं किया जा सकता है? और ये एक अच्छी पहल, एक अच्छा कदम है, लेकिन बहुत देर से उठाया गया कदम है। और ये केवल तब उठाया गया जब चुनाव में जाने का डर सता रहा था मोदी को। लेकिन खैर, चुनाव का डर ही सही, कम से कम एक डर तो मोदी को है, बाकी और किसी भी डर से वो बेफिक्र रहते हैं, बल्कि डराए रहते हैं हमेशा, विपक्ष हो या कोई और हो। अब ये इस पहल को आप किस ढंग से देखेंगे और किस तरह से मोदी वो कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त में बताएगा। शुक्रिया।